मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपना अगला चैप्टर जिसकी समरी हम कर रहे हैं उसका नाम है द टेल ऑफ बिश्नोइज। माधव इनके लेखक हैं, उन्होंने कहानी लिखी है, यानी बिश्नोई जो समाज हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। और बिश्नोई राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है उसका एकमात्र ऐसा समाज है जो कभी भी किसी हरे वृक्ष को या पशु को, ना ही किसी वृक्ष को काटते हैं ना पशु को मारते हैं। और पक्षियों जानवरों की रक्षा के लिए उन्होंने अत्यधिक योगदान किया है। और हम सब जानते हैं कि जो खेजड़ली जो गांव है वहाँ वृक्ष मेला भी भरता है। अमृता देवी का हम नाम सुने हैं, वही कहानी इसमें बताई गई है। देखिए क्या कहा गया, हम इस समरी को कुछ पॉइंट्स में समेटे हैं, आप समझिए क्या कहा गया। सबसे पहले द ओल्ड बिश्नोइज विलेज खेजड़ी ट्रीज इन डेजर्ट, यानी पहले बिंदु में ये बात स्पष्ट कर दी कि जो खेजड़ी है कि रेगिस्तान में बिश्नोइयों का एक गांव है, और वो जो गांव है खेजड़ी गांव, उस गांव के पास काफ़ी खेजड़ली गांव है, वो वहाँ काफ़ी खेजड़ी के वृक्ष हैं। किस प्रकार हैं वो देखिए। टुडे आज मारवाड़ यानी राजस्थान का पश्चिमी भाग इज ए ट्रीलेस, बिना वृक्षों का, वेस्ट बेकार ज़मीन है, ऑफ लैंड या सैंड, यानी ये मिट्टी, और उधर कुछ रॉक्स हैं, चट्टानें भी हैं, जिसमें जोधपुर का कुछ क्षेत्र आता है। तो वहाँ बारिश होती नहीं है और पेड़ पौधे अब हैं नहीं, तो बिल्कुल बेकार क्षेत्र हो गया है वो। आप वेस्ट कह सकते हैं, यानी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है वो, एक तरीके से वो भूमि है वो बिल्कुल बंजर है। बट लेकिन इवन इन दिस डेजर्ट, लेकिन इसी रेगिस्तान में वी कैन कम अक्रॉस, और इसी रेगिस्तान में हम एक क्या देखते हैं, कम अक्रॉस का अर्थ होता है देखना या सामना होना। ए डिफरेंट पिक्चर, एक अलग ही तस्वीर हमें नज़र आती है। कहाँ आती है? इट इज़ द ओल्ड बिश्नोइज विलेज, और वो तस्वीर क्या है, वो ये है कि वहाँ एक पुराना प्राचीन गांव है बिश्नोइयों का। वो क्या करता है? विद ग्रोव ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, और वहाँ उसी गांव में वेल विद ग्रोव ऑफ वेल ग्रोन, देखिए वेल ग्रोन का अर्थ होता है बड़े बड़े खेजड़ी के वृक्ष के हैं, उनके ग्रोव्स हैं, यानी झुंड हैं, बड़ी मात्रा में आपको वो वृक्ष आपको मिलेंगे। इट इज़ ए वेरी यूजफुल ट्री, ये काफ़ी उपयोगी पेड़ है। इट गिव्स, ये देता है, इट्स शेड, अपनी छाँव, एंड लीव्स, और पत्तियाँ, फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड पोड्स, और फली भी देता है। ये फली वही है जिसको आप सांगरी कहते हैं देहात की भाषा में। फॉर ए डिलीशियस, स्वादिष्ट, कड़ी कड़ी होती है। फॉर मैन, जिसको लगभग कड़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है जी। फिर 2 नंबर पॉइंट हम निकाले हैं, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़, यानी हम 2 नंबर पॉइंट में मारवाड़ का जो इतिहास है वो निकाल रहे हैं। एंड टेरिबल भील्स, टेरिबल का अर्थ होता है जी जनजाति, और वहाँ जो भील हैं, जो आदिवासी हैं, आप कह सकते हैं आदिवासी जो भील हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि आदिवासी भील जो हैं उनका और मारवाड़ का क्या संबंध है, ये इतिहास है इनका। देखिए द भील, यानी जो भील आदिवासी थे, वर द ओरिजिनल का अर्थ होता है जी मूल वंश। टेरिबल आदिवासी जनजाति, ऑफ मारवाड़ की, कि मारवाड़ की जो आदिवासी मूल आदिवासी हैं वो कौन है? भील हैं। एट दैट टाइम, और उस समय लैंड, मारवाड़ की जो ज़मीन थी, वॉज कवर्ड, बिल्कुल ढकी हुई थी, विद थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, हजारों की मात्रा में वहाँ खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे। एंड पेनल्टी, बहुत ज़्यादा, कैर, बेर और सांगरी, ये वृक्ष भी वहाँ हुआ करते थे। हम सब जानते हैं कैर का और बेर का और सांगरी का वृक्ष रहता है। थाउजेंड्स ऑफ एंटलप्स, और वहाँ पता नहीं कितनी ही संख्या में एंटलप हुआ करते थे, यानी 12 सिंगा। ब्लैक बक, यानी काले हिरण। चिंकारा, ये चिंकारा का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, ये राज्य का, अपने राजस्थान का राज्य पशु भी है। एंड नील गाय हम जानते हैं
जिनको अपने यहाँ खेतों में भी आप देख सकते हैं। रोम घूमते थे देर वहाँ फ्रीली स्वतंत्रता के साथ, यानी हजारों की संख्या में एंटलप, जिनको हिरण या बारहसिंगा भी कहा जाता है, और ब्लैक बक काले हिरण जो ताल छापर, अभी भी चूरू का जो ताल छापर है वहाँ मिलते हैं देखने को, वो ऐसे ही वहाँ घूमते थे। अबाउट 300 ईयर्स अगो, 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले का मतलब आप यूं भी समझ लें कि लगभग 3 शताब्दी हो गई। होर्ड्स का अर्थ होता है झुंड, ऑफ इन्वेडिंग, इन्वेडिंग का अर्थ होता है जी आक्रमण करने वाले, यानी होर्ड्स झुंड बड़ी संख्या में, इन्वेडिंग आक्रमण करने वाले कौन आए? कैटल कीपर, कैटल कीपर का अर्थ होता है पशुपालक। फ्रॉम वेस्ट, यानी आपके पश्चिमी और सेंट्रल मध्य एशिया से, पोर इनटू मारवाड़, और उन्होंने मारवाड़ में क्या कर दिया? पोर करने लगे, वो आने लगे। पोर का अर्थ होता है आने लगना, बड़ी संख्या में वो यहाँ पहुँचने लगे। अब ये मानो कि जब बड़ी संख्या में कैटल कीपर्स यानी मवेशी आएंगे, भेड़ बकरी आएंगी, हम सब जानते हैं, तो वो पेड़ पौधों को छोड़ेंगे नहीं, छोटे छोटे पेड़ पौधे उनको वो खा जाएंगे। तो उनका सामना क्या हुआ भीलों से? तो देखिए, द भील ट्राइड टू रजिस्ट, हालांकि भीलों ने उनका सामना, रजिस्ट का अर्थ होता है जी विरोध करना, भीलों ने उनका विरोध करने का प्रयास किया। द इन्वेंडर्स, यानी उन आक्रमणकारियों का, जो इन्वेंडर थे उनका, लेकिन भील उनको रोक नहीं पाए। देयर सुपीरियर, उनके अच्छे वेपन का अर्थ हथियार, एंड हॉर्सेस, घोड़े, ऑफ द इन्वेडर्स फोर्स्ड, और उन्होंने बाध्य कर दिया द भील, जो वहाँ के मूल आदिवासी थे, उनको टू रिट्रीट टू अरावलीज। और भील बेचारे क्या हुए? भील उनके ऊपर नियंत्रण नहीं पा सके, इसलिए भील लोगों को अरावली पर्वत की ओर पीछे रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, बेचारे पीछे हट गए। फिर अगला बिंदु है, वो है वेजिटेशन ऑफ मारवाड़। अफेक्टेड का अर्थ होता है जी प्रभावित होना, यानी मारवाड़ की वनस्पति, वेजिटेशन का अर्थ होता है जी वनस्पति, वो वनस्पति किस प्रकार प्रभावित हुई। देखिए, भील बेचारे पीछे हट गए, तो द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, मवेशियों का बड़ा जो झुंड था, बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू अफेक्ट, प्रभावित करना, द वेजिटेशन यानी वनस्पति को। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग, देखिए, सीडलिंग का अर्थ होता है जी फूटता हुआ पौधा, फूटता हुआ, अंकुरित होता हुआ, और सैपलिंग्स का अर्थ होता है जी छोटे छोटे पौधे, जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं। वर ग्रेज डाउन, पैसे लिखा, ध्यान से देखना, डाउन, ग्रेज डाउन करता है चर जाना, और उनको वो पक्षी, जो पशु थे, वो चर डालते थे, ग्रेज चरना, ठीक है जी। दे हैड लिटिल चांस, लिटिल न के बराबर, न के बराबर, बहुत कम चांसेस बचते थे, टू ग्रो, आगे बढ़ने के, यानी कोई वृक्ष बन ही नहीं पाता था, उसको वो खा जाते थे। फिर क्या हुआ देखिए, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि शताब्दी, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसका मतलब 2000 से 2099, और इससे पहले कहा गया कि 20वीं शताब्दी चल रही है, इसका मतलब 1900 से 1999, अब 13वीं शताब्दी चल रही है, तो आप समय का अनुमान लगा दें। द राठौड़ ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राठौड़ थे, फाइनली, आखिरकार, कनक्यूर्ड का होता है विजय पा लेना, उन्होंने विजय पा ली, द भील, और उन भीलों के ऊपर वो जो कन्नौज के राठौड़ थे, उन्होंने काबू पा लिया। द राठौड़ नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, और जो राठौड़ हैं अब वो पूरे, रूल का अर्थ होता है शासन करना, पूरे मारवाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। और उसी समय एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, द बर्थ ऑफ जम्बाजी, द बर्थ ऑफ जम्बाजी। जम्बाजी जो बिश्नोई समाज को स्थापित करने वाले हैं, उसके प्रवर्तक हैं, उनका जन्म हुआ इन 1451, 1451 में। आप राजपूत इतिहास को इससे जोड़ के देख सकते हैं। आप जरा दिमाग लगाना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, और कन्नौज, और ये जो इस पे राजपूतों का कब अधिकार था, आप समझ इसे जोड़ के देखना, समझ जाएंगे। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ होता है जी असाधारण, और उसी समय एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। चाइल्ड वॉज बोर्न, बोर्न कभी सीधा नहीं आता, पैसिव में आता है। इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर गाँव में, पीपासर गांव में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ, पीपासर गांव में।
ही वॉज नेम्ड पैसिव, उनका नाम रखा गया जम्बाजी। हिज फादर वॉज ठाकुर लोहाट सिंह, उनके पिता का नाम ठाकुर लोहाट सिंह था। एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी, और उनकी माँ का नाम हमसा देवी था। जम्बाजी वॉज गिवन, जम्बाजी को दिया गया द टास्क, कार्य जब वो छोटे थे। लुकिंग आफ्टर का अर्थ होता है जी देखभाल करना। उनको क्या कार्य दिया गया कि आप देखभाल करो। हिज फादर्स, अपने पिता के। लार्ज का अर्थ है बड़े। हर्ड्स का अर्थ है झुंड। ऑफ कैटल एंड शिप, यानी जो भेड़ बकरियां हैं उनका, मवेशियों के झुंड की देखभाल करो, ये काम उनको दिया गया। द बॉय वॉज फैसिनेटेड, बच्चा जो था वो फैसिनेटेड होता था। देखिए जी, फैसिनेटेड का अर्थ होता है मोहित होना या सम्मोहित होना। बाय द ब्यूटी, सौंदर्यता। ग्रेस, वो कह रहा है कि जो बच्चा था उस सौंदर्यता को, और ग्रेस का अर्थ होता है जी शोभा, शोभा को देखकर किसकी, एंटलप्स। एंटलप जिसको आप हिरण या ये बारहसिंगा के लिए भी कई बार शब्द काम में आता है, उनकी सुंदरता को देखकर। देयर वॉज स्टेज, स्टेग भी बारहसिंगा के लिए शब्द आता है, स्टेग प्रॉपर। एंटलप ज़्यादा हिरण के लिए आता है। देयर वॉज नथिंग मोर थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का अर्थ होता है रोमांचित करने वाला, रोमांचित करने वाला। क्या था देखना, देन ये डिग्री वाला या तुलना कर रहा है। ए फाइटिंग बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेग, ये आ गया जी आपका स्टेग बारहसिंगा, कि दो वेल ग्रोन का अर्थ होता है बड़े बड़े, दो बड़े बड़े जो बारहसिंगा हैं या हिरण जो हैं जिनके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, उनके बीच की लड़ाई देखने से अच्छा कुछ नहीं लगता था। उस बालक को रोमांचित करने वाला सबसे अच्छा दृश्य उसके लिए वही था। और उसी समय क्या हुआ, ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक रीजन, उस क्षेत्र को बहुत बड़ी, डिजास्टर का अर्थ होता है बर्बादी, आपदा, उसने क्या कर लिया, ओवरटुक कर लिया, घेर लिया, यानी उस समय अकाल गिरने शुरू हो गए। जम्बाजी वॉज 25, जम्बाजी जब 25 वर्ष के थे। व्हेन ए सवेयर ड्राउट ओवरटुक, देखिए जी सवेयर का अर्थ होता है जी भयंकर, ड्राउट का अर्थ होता है जी सूखा, भयंकर सूखा जो है उसने घेर लिया द होल रीजन, उस पूरे क्षेत्र को। द रेन, वर्षात, स्टॉप्ड, रुक गई। ऑल टुगेदर का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, यानी बारिश हो ही नहीं रही थी, कई वर्ष तक बारिश नहीं हुई, ये बता रहे हैं। और उस समय से अकाल गिरते थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, अकाल के पहले वर्ष में, द एनिमल्स, जो जानवर थे, कुड ईट, उन्होंने खाया, बाजरा, बाजरे का, स्ट्रो का अर्थ होता है सूखा घास, हम जानते हैं, स्टोर जो एकत्रित किया गया था इन द हाउसेज, घरों में। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष में, नॉट ए ब्लेड, ब्लेड का अर्थ यहाँ है जी तिनका, एक तिनका भी नहीं बचा, ऑफ ग्रास, घास का, वो लेफ्ट शेष था, स्टैंडिंग जो खड़ा हो, एनीवेयर कहीं भी। द ड्राउट कंटिन्यू फॉर 8 ईयर्स, और 8 वर्ष तक लगातार अकाल गिरा मारवाड़ में, और लोग बेचारे वहाँ से क्या करने लगे, पीपल फोर्स्ड, फोर्स्ड का अर्थ होता है जी बाध्य होना, लोग बाध्य हो गए। टू माइग्रेट का अर्थ होता है जी पलायन करने के लिए, यानी लोग वहाँ से पलायन करने लगे, बेचारे वहाँ से जाने लगे, क्योंकि उनके पशु भूख से मर रहे हैं, बच्चे बेचारे भूख से तड़फ रहे हैं। देखिए आगे लिखा भी है, ड्राइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, एंड स्टार्विंग का अर्थ होता है जी भूखे बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे। वो सब सारी चीज़ें देखकर जम्बाजी को बहुत दुख होता था, यानी मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चों को देखकर क्या हुआ, जम्बाजी वॉज डीपली मूव्ड, जम्बाजी बिल्कुल क्या हो गए, मूव्ड का अर्थ हो हिल जाना, झकझोर जाना, बाय द टेरिबल ड्राउट, उस भयंकर खतरनाक ड्राउट ने, सूखे ने उनको हिला के रख दिया। ही कुडेंट स्लीप फॉर नाइट्स, कई रातों तक वो सो भी नहीं पाए। द डाइंग कैटल, यानी मरते हुए पशु, एंड स्टार्विंग चिल्ड्रन, और भूख से मरते हुए जो बच्चे थे उनका दृश्य बार बार क्या कर रहा था, हाउंटेड का था डराना, डरा रहा था, हिम का था उसे डे एंड नाइट, दिन रात। फाइनली, आखिरकार, एट द एज ऑफ 34, 34 की उम्र में, ही हैड ए विजन, और 34 की उम्र में उन्होंने क्या किया, एक विजन लिया। विजन का अर्थ होता है वैसे तो लक्ष्य, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि दृष्टि बोध कह सकते हैं, दृष्टि बोध। एक तरीका उन्होंने सोचा, एक उपाय दिमाग में आया, वो क्या था,
ही सो उसने देखा दैट मैन वॉज इंटॉक्सिड विद हिज ओन पावर्स। उसने क्या देखा कि आदमी अपनी शक्तियों के मद में डूबा हुआ है। इंटॉक्सिड का अर्थ होता है डूब जाना, डूब जाना। विद ओन पावर, स्वयं की शक्तियों में डूबा हुआ है, माने अपने नशे में डूबा हुआ है। मैन वॉज डिस्ट्रॉइंग, आदमी ही इस दुनिया को खराब कर रहा था अराउंड हिम, अपने चारों तरफ। यानी ऐसा उसने देखा कि आदमी खुद पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहा है। ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट इफ लाइफ वॉज टू फ्लरिश, उसने ये भी महसूस किया यदि जीवन को दोबारा फ्लरिश करना है। फ्लरिश का अर्थ होता है जी बड़े पैमाने पर विकसित करना, यानी खिलना, फलना, इसको फ्लरिश कहते हैं। इन डेजर्ट, रेगिस्तान में अगेन दोबारा, द पीपल, लोगों को, वुड हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ होता है जी सोच, दृष्टिकोण, नज़रिया। उन यदि इस रेगिस्तान को दोबारा फलना फूलना हो, फ्लरिश करना हो, तो लोगों को अपनी सोच, दृष्टिकोण बदलनी होगी। जम्बाजी वांटेड, जम्बाजी चाहते थे, द अर्थ, पृथ्वी को, टू बी कवर, ढक दिया जाए, वंस, एक बार, अगेन, दोबारा, बाय द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी, बेर, केयर एंड सांगरी ट्रीज, कि इन पेड़ों से दोबारा इस धरती को ढका जाए जैसे कभी पहले हुआ करती थी। ही वांटेड, वो चाहते थे, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक्स, यानी वो जो काले हिरण है उनको बड़ी संख्या में उनका झुंड देखना चाहते थे। टू फ्रोलिक अगेन, यानी आप ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में वो दोबारा ये चाहते थे कि उस मरुभूमि में दोबारा क्या हो कि जो ब्लैक बक्स हैं, काले हिरण जो हैं, वो क्या करें, वो वहाँ घूमें, विचरण करें। और किस जगह विचरण करें, उस जमीन पे, उस पे दोबारा क्या करें, फ्रोलिक करें। फ्रोलिक का अर्थ होता है जी खेलना, क्रीड़ा करना, यानी फिर उस ज़मीन पे हजारों की संख्या में वो दोबारा वो वृक्ष जो हैं वो हो जाएं। वृक्ष होंगे तो पशु पक्षी भी आएंगे, और ख़ासकर ब्लैक बक्स की बार बार चर्चा कर रहा है। ही बिगन टू ब्रॉडकास्ट, देखिए जी ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है जी प्रसारित करना, प्रसारित करना। हिज मैसेज, उसने अपने संदेश शुरू कर दिया इन द ईयर 1485, यानी आप कह सकते हैं कि 1485 में उन्होंने संदेश जारी किया, शिक्षा देनी शुरू कर दी लोगों को। अब शब्द आएगा निकल के बिश्नोई, और आगे प्रश्न भी बनेगा कि बिश्नोई कौन थे। देखिए जी ध्यान से, द फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का अर्थ होता है जी अनुनायी, यानी आपका अनुसरण करने वाले। ऑफ 29 टेनेंट्स, टेनेंट्स का अर्थ होता है जी सिद्धांत, कि ऐसे लोग जिन्होंने, जो जम्बाजी ने जो सिद्धांत दिए, और जम्बाजी ने कितने सिद्धांत दिए थे, जम्बाजी ने दिए 29 सिद्धांत, 29 सिद्धांत दिए। तो जो लोग जो इन टेनिट्स यानी इन 29 सिद्धांत को जिन्होंने माना वो बिश्नोई हो गए। और बिश्नोई मतलब भी आप समझ सकते हैं 20 + 9, बिश्नोई, इसलिए उनको बिश्नोई कहा जाता है। जम्बाजीज मैसेज, जम्बाजी का जो सिद्धांत था, जो संदेश था, उस संदेश में क्या शामिल था, इंक्लूडेड शामिल थे 29 बेसिक टेंट, यानी 29 मूलभूत सिद्धांत थे। और उनमें से क्या था, आउट ऑफ उनमें से 2 मेजर मुख्य कमांडमेंट थे, यानी 2 मुख्य कमांडमेंट क्या थे। कमांडमेंट का अर्थ होता है जी धार्मिक आदेश, कमांडमेंट का अर्थ होता है जी धार्मिक आदेश। और उनमें 2 धार्मिक आदेश थे। द फर्स्ट वॉज, पहला था, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है जी निषेध। पहला क्या था कि निषेध हो किस पे, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। द अदर, दूसरा, वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, कोई भी जानवर नहीं मारा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आप सलमान खान का वो हिरण शिकार वाला केस देख भी रहे हैं, वो वहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग बिश्नोई समाज के लोग हैं, वो किसी हरे पेड़ को या पशु को, पेड़ को काटते नहीं और पशु को मारते नहीं हैं। ऐसा ये सिद्धांत उन्होंने जम्बाजी से माना था। जम्बाजीज मैसेज, जम्बाजी का संदेश जो कैसा है, मानवता भरा है। रेस्पेक्ट, सम्मान किया गया, फॉर ऑल
लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों के प्रति, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे पशु हों, फाउंड ए सडन एक्सेप्टेंस, उसको तुरंत स्वीकार कर लिया गया, मान लिया सब लोगों ने। हिज फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का अर्थ है अनुयायी, उसको मानने वाले, वर कॉल्ड, उनको पुकारा जाता था, बिश्नोई, आज भी पुकारा जाता है। और 29ers, ये मैंने अभी समझाया, 20 + 9 29ers हो गया। दे आल्सो प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो पशु और पक्षियों को भी प्रोटेक्ट का अर्थ होता है संरक्षण देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ग्रेजुअली का अर्थ होता है जी धीरे धीरे, सने सने। द लैंड वॉज कवर्ड, जमीन है वो ढक गई, बाय ट्रीज, पेड़ों से, एंड बिकम फर्टाइल, और वो उपजाऊ हो गई वो जमीन। द बिश्नोईज बिकेम ए प्रोस्पर कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ होता है जी समुदाय, प्रोस्पर का अर्थ होता है जी समृद्ध, और वो जो बिश्नोई समाज के लोग थे वो समृद्ध हो गए। अब आगे देखिएगा, अब एक नई घटना आएगी निकल के बीच में, और वो है फ्यूल फॉर लाइम किल्न्स, यानी किल्न्स जिनका अर्थ होता है जी भट्टियाँ या भट्टे भी आप कह सकते हैं, और लाइम का अर्थ होता है जी चूना। पहले चूने से मकान बनते थे, चूने पत्थर से, वो तो क्या हुआ कि चूने की जो भट्टियाँ हैं उनको चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ी, ईंधन की। पहला प्रश्न तो ये है कि कैसी चूने की भट्टियाँ आई कहाँ से। देखिए, इन 1730 में जम्बा जी ने आदेश कब दिया, आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बैक ले जा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए कि जम्बा जी ने अपना पहला मैसेज कब ब्रॉडकास्ट किया, 1485, और यहाँ समय आ गया 1730। आप समझ सकते हैं कि कितना समय हो गया, लगभग 300 वर्ष का गैप आ गया। द रूलर, उस समय जोधपुर का शासक कौन था, जोधपुर का शासक था उस समय अभय सिंह। डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना, ए पैलेस, देखिए स्पेलिंग देखिए, पैलेस है, इसका अर्थ होता है जी महल, वो प्लेस जिसकी स्पेलिंग ये होती है स्थान, स्थान, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। तो उसने निर्णय लिया 1730 के आसपास। इट नीडिड, और यह कार्य जो है उसके लिए आवश्यकता थी, ए लॉट ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी उसके लिए क्या चाहिए, बड़ी मात्रा में उनको क्या चाहिए, लाल पत्थर चाहिए, यानी आप कह सकते हैं चूना पत्थर चाहिए, आगे लिखा भी है, एंड लाइम किल्ज, और उस चूने पत्थर को पकाने के लिए, चूने की जो भट्टियां हैं उनको पकाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, और ईंधन का मतलब कोयले तो उस समय होते नहीं थे, तो पेड़ है उनको काटा जाएगा। द लाइम किल्न्स नीडेड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और उन चूने की जो भट्टियां हैं उनको बहुत सारे ईंधन की आवश्यकता थी। अभय सिंह दीवान, और अभय सिंह का जो दीवान था उसने क्या किया, फाउंड, उसको मिल गई 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज, सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी ट्रीज मिल गए उसको, नियर बिश्नोईज विलेज, बिश्नोइयों का एक गांव है उसके पास, उसको सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ दिखाई दे दिए। जोधपुर से ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन दूरी पे है, बट वेन द, तो उसने आदेश दे दिया अपने कर्मचारियों को, भेजाओ वो पेड़ काट के यहाँ ले आओ। वेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्रीज, लेकिन जैसे ही वहाँ मजदूर पहुँचे पेड़ काटने के लिए, फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, द बिश्नोईज वुडंट लेट देम टू टच देम, बिश्नोई समाज के लोगों ने उन पेड़ों को, ये पेड़ों के लिए आया, ये दैम मजदूरों के लिए आया, टच करता छूना, पेड़ों को छूने तक नहीं दिया। अब देखना, आप सुनना बड़े ध्यान से, बहुत खतरनाक कहानी है, बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा दे रही है कि इंसान ने एक बार जो ठान लिया उससे उसको डगमगाना नहीं चाहिए। द दीवान वॉज एनरेज, एनरेज का अर्थ होता है जी क्रोधित होना, और इस बात से दीवान क्रोधित हो गया। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, द ट्रीज टू बी कट डाउन, कि पेड़ है उनको काटना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, और वो दुर्घटना क्या है, वो ये दुर्घटना है कि जब दीवान ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि भाई आप वो पेड़ हैं उनको काट दो, तो उस समय एक टेरिबल, भयंकर क्या हुआ, मैस्कर, एक मैस्कर हुआ, मैस्कर यानी नरसंहार, मैस्कर यानी आपका नरसंहार। उस समय एक बड़ा नरसंहार हुआ, कैसे, द होल विलेज गैदर्ड, सारा गांव इकट्ठा हो गया। दे प्लीडिड का अर्थ होता जी प्रार्थना करना, पहले उन्होंने प्रार्थना की, डेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कि पेड़ों को यदि काटा गया,
वो अगेंस्ट ये विरुद्ध है द प्रिंसिपल सिद्धांत ऑफ द रिलीजन, उनके धर्म के, क्योंकि उन्होंने जम्बा जी का धर्म अपना रखा था, बिश्नोई समाज के लोग थे। द दीवान ऑर्डर्ड द वर्कर्स, लेकिन दीवान माना नहीं, उन्हें मजदूरों को आदेश दे दिया टू गो अहेड, कि आगे बढ़ो। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, डिटरमाइन का अर्थ होता है जी दृढ़ निश्चय, लेकिन वो लोग, वो जो थे बिश्नोई जो थे, वो भी दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने भी संकल्प ले लिया। द मोस्ट डिटरमाइंड, और सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी एक महिला थी, लेडी थी, जिसका नाम अमृता देवी था। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा इतिहास के पन्नों में। सी अलोंग विद का अर्थ होता है जी के साथ, के साथ। हर 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों के साथ। क्लैप्स्ड का अर्थ होता है जी बाह में भर लेना। 4 ऑफ द ट्रीज, 3 बेटियां और एक वो 4, तो उन्होंने 4 जो पेड़ हैं उनको अपनी बाहों में भर लिया, यानी 4 पेड़ों के चारों तरफ उन्होंने आवरण बना लिया। मोर एंड मोर पीपल केम फॉरवर्ड, इसी प्रकार और लोग आगे आए, टू हग द ट्रीज, पेड़ों को गले लगाने के लिए, एंड टू बी कट डाउन, और उनको काट दिया गया, विद देम, उनके साथ। यानी इतना ज़बरदस्त मैस्करे नरसंहार हुआ कि लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया। 1000 ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम, जैसे ये घटना का पता चला, हजारों की संख्या में रश्ड का अर्थ तेज गति से बढ़ना, सराउंडिंग आसपास के 84 विलेजेज, वहाँ गांव है बिश्नोइयों के, वो आए टू हेल्प, मदद करने के लिए। देर, अपने बड़े बहादुर ब्रदर एंड सिस्टर, बहादुर भाई बहनों की मदद करने के लिए। लेकिन जब तक वो पहुँचते उस समय तक 363 आंकड़ा याद रखना, बिश्नोई जो थे, लेड डाउन का अर्थ होता है जी न्योछावर करना, न्योछावर करना, त्याग देना। देयर लाइफ्स, उन्होंने जीवन को त्याग दिया था, टू गार्ड, रक्षा करते हुए। देयर स्केड का अर्थ होता है जी पवित्र, और हेरिटेज का अर्थ होता है जी विरासत, विरासत, अपनी पवित्र विरासत की रक्षा के लिए उन्होंने जान दे दी थी। 363। और जैसे ये मामला महाराजा अभय सिंह को पता चला, महाराजा तुरंत, ये रोड देखना जी, राइड रोड रिडन, राइड रोड रिडन, ये एक वर्ब होती है, इसका अर्थ है तो घोड़े पर सवार या हाथी पर सवार होके जाना। महाराजा तुरंत पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से रोड सवार होके टू खेजड़ली, खेजड़ली गांव पहुंचे। टू मेंड का अर्थ होता है ठीक करना, सही करना, सुलझाना। मैटर्स का अर्थ उस मामलों को। अभय सिंह क्लियरली नोटिस, क्योंकि अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देख लिया था, डेट हिज माइट, यहाँ माइट का अर्थ होता जी ताकत, कि उनकी ताकत कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकती थी, इन फेस ऑफ, के सामने, सच, ऐसी। मोरल का अर्थ होता जी नैतिक, और करेज का अर्थ होता साहस। इस नैतिक साहस के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं थी, और बिश्नोईज, बिश्नोइयों की। ही रोड, वो सवार होके पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से कहाँ गए, टू खेजड़ली, टू मेंड, सही करने के लिए, मैटर्स, उस मामले को। ही एश्योर्ड, उसने आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया, किसको, द वीपिंग एंड एगोनिस्ट बिश्नोईज, यानी वहाँ जो रो रहे थे, जो बिश्नोई रो रहे थे, उन बिश्नोइयों को, और विलाप करते हुए, यानी रोते और विलाप करते हुए जो बिश्नोई हैं उनको एगोनिस्ट, विलाप कह सकते हैं, उन बिश्नोइयों को आश्वस्त किया, डैट ही वुड फुली रेस्पेक्ट, वह पूर्ण रूप से सम्मान करता है, दे रिलीजियस, उनके धार्मिक प्रिंसिपल सिद्धांतों का। एक कॉपर प्लेट और एक तांबे की बड़ी सी, पहले ताम्र पत्र कहते थे, उस पत्र पे इंस्क्राइब्ड का अर्थ है लिखा गया। क्या लिखा गया, टंकन किया गया, जैसे बर्तन पे नाम लिखे जाते हैं। विद दिस प्रोमिस, वादे के साथ। वॉज प्रेजेंटेड, और दिया गया, टू द बिश्नोईज, कि आपके किसी भी पेड़ या वृक्ष को नहीं काटा जाएगा, किसी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इट प्रोमिस, ऐसा वादा किया गया। देर, वहाँ, हैंस फोर्थ, यानी आज के बाद, इस समय के बाद, नो ग्रीन ट्री, कोई भी हरा पेड़, वुड, कोई भी हरा पेड़, वुड एवर बी कट, नहीं काटा जाएगा, नियर बिश्नोईज विलेज, बिश्नोइयों के गांव के पास। नोर वुड एनी एनिमल बी हंट, ना ही शिकार, हंट करता था शिकार करना, शिकार किया जाएगा, इन देयर विसिनिटी, यानी उनका जो परिधि क्षेत्र है, विसिनिटी परिधि क्षेत्र होता है, आसपास का क्षेत्र, उसमें किसी प्रकार का शिकार भी नहीं किया जाएगा। बिश्नोई स्टिल कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशन, बिश्नोई समाज के लोग अब भी, कंटिन्यू का अर्थ है जारी हैं, ट्रेडिशन का अर्थ होता है जी परंपरा, अपनी परंपरा को अभी भी निभा रहे हैं।
मोर देन 2.5 सेंचुरीज। इस बात को लगभग 2.5 शताब्दी बीत चुके हैं। यानी आप समझे 1730 में आप यदि 2 शताब्दी जोड़ेंगे तो 1930 और फिर आप जोड़े 2000 के आसपास का समय हो गया है, पास्ट गुजर चुका है सिंस दिस एपिसोड। उस घटना को बीते हुए इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी बिश्नोईज हैव रेगुलरली, बिश्नोई समाज के लोग जो हैं उन्होंने नियमित रूप से बीन गार्डिंग रक्षा की है, देयर ट्रीज अपने पेड़ों की, सेविंग बचाई है, वाइल्ड एनिमल्स वन्य जीवों को, राजस्थान, हरियाणा एंड एमपी मध्य प्रदेश, क्योंकि इन 3 राज्य में ही बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। इन डेजर्ट रेगिस्तान में वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं, ग्रीनरी हरियाली हरियाली एंड ब्लैक बक्स काले हिरण, रोमिंग घूमते हुए, फ्रीली बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, नियर एनी बिश्नोई विलेज, किसी भी बिश्नोई गांव के पास, बिश्नोई समाज जहां रहता है, एट विलेज खेजड़ली, और उस गांव में, वन एंशियंट ट्री, एक पुराना प्राचीन पेड़ अभी भी बचा हुआ है, एस्केप जो बच गया था आफ्टर दी मैस्करे, उस नरसंहार के बाद। और उसी के इर्द गिर्द क्या हुआ, द बिश्नोईज प्लांटेड, वहीं बिश्नोई समाज के लोगों ने 363 मोर ट्रीज, उन शहीदों की याद में। ये देखिए जी, मर्थ शहीद होता है, याद रखना आप, ये शब्द कई बार आता है इंग्लिश में कि शहीद को क्या कहते हैं, मर्थ कहते हैं, मर्थ, इसका उच्चारण है जी मर्थ। अराउंड के चारों तरफ, इन द मेमोरी, याद में, ऑफ 363 मर्थ्स, शहीदों की याद में लगाए। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, ए रिलीजियस का अर्थ होता है जी धार्मिक, फेयर मेला इज हेल्ड, आयोजित होता है, एट द सेम स्पॉट, स्टोर इसका तो स्थान, उसी जगह पे, 5 डेज 5 दिन पहले, बिफोर द फुल मून, यानी आप कह सकते हैं मून पूर्णिमा से 5 दिन पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, यानी भाद्रपद जो महीना है उस महीने में पूर्णिमा से ठीक 5 दिन पहले वहाँ हर वर्ष वृक्ष मेला, या जिसको आप कह सकते हैं धार्मिक मेला जो है वो भरता है, प्रत्येक भाद्रपद महीने की पूर्णमासी से 5 दिन ठीक पहले। तो इस प्रकार ये जो पाठ है ये बिश्नोई समाज की शहादत, खासकर अमृता देवी, और पर्यावरण के संबंध में आज भी जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम अमृता देवी पुरस्कार ही रहता है। शानदार कहानी है। पिछले पाठ के जो हैं क्वेश्चन आंसर आज आप इस पाठ के साथ PDF के रूप में मिल जाएंगे। आप धीरे धीरे सही पढ़ते रहें, पहले इस समरी को पूरा नोट करें, फिर वीडियो को आप देखें।